सलाम मेम साहब। सलाम। ये ले पकड़ते ही सैलरी। बेतुम मेरा महीना भी नहीं पूरा हुआ था, आज तो दो दिन पहले ही सैलरी दे दी। चलो अच्छे गिन लेता हूँ। मेरी सैलरी तो पूरी 15,000 रुपये और इसमें तो 10,000 रुपये। मेम साहब, अरे मेम साहब सुनिए तो, वो ना एक बात बताइए, मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये, इसमें तो 10,000 रुपये हैं। अब से 10,000 रुपए है क्या मैडम जी? सैलरी और क्या? अरे नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। हमारी सैलरी तो 15,000 रुपये और आपने 10,000 रुपये दिए। देखिए मैडम, ऐसा मत करिए, हमारे घर पे ना बूढ़े माँ बाप हैं और 15,000 रुपये में तो गुजारा नहीं हो पाता है, तो ये 10,000 रुपये में गुजारा कहाँ हो पाएगा। मैडम जी मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, 5,000 रुपये जो आपने ले रखे हैं। देख, तेरे साहब का ना बहुत बड़ा लॉस हो गया कंपनी में, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है हमारे वहाँ। अरे नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। देखिए हाँ, साहब ने तो बोला था कि तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये, जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। देखिए मैडम जी, उसी 15,000 रुपये में मेरी 5,000 EMI भी जाती है और बच्चों की फीस भी जाती है और माँ बाप की दवा भी आती है, घर का राशन भी आती है। और अब 10,000 रुपये में कैसे मेरा घर का खर्चा चलेगा? आपने तो 5,000 रुपये काट लीजिए प्लीज़ मैडम जी, ऐसा मत करिए। देख, इन सब का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है। अगर कंपनी में प्रॉब्लम आई है तो हर एम्प्लॉय को बेयर करनी पड़ेगी ना। तेरा अकेले का पैसा तो नहीं काटा है, मेरा भी तो पैसा कटा है। मैं तो नहीं रो रही हूँ, यहाँ पे ड्रामे मत कर मेरे सामने। मैडम ने हर एम्प्लॉय की सैलरी और मेरी सैलरी में ना बहुत फ़र्क है। हम गरीब आदमी हैं, 10-15 हज़ार रुपये में कहाँ ही खर्चा चल पाता है। हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमारे 5,000 रुपये दे दीजिए मैडम जी, वो हमारी EMI भी जाती है, कुछ भी नहीं बचेगा इस बार हमारे पास। EMI चली जाएगी तो 5,000 रुपये में क्या ही हम कर पाएंगे। सुन, मेरे घर पे ना पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि मैं तुझे तोड़ के लाके दे दूंगी। अब आई है प्रॉब्लम तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने प्रॉब्लम लाई है क्या? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इतना ज्यादा लॉस चल रहा है कंपनी में, यहाँ कंपनी का पता नहीं कि कैसे पैसे आएंगे, कैसे सारा सेटलमेंट होगा, और तुम यहाँ पे अपने पैसों को लेकर रो रहे हो। अरे नहीं मैडम जी, मैं आपके पैर छू रहा हूँ। पैर मत छू मेरे, अपनी हाथ में मेरा दिमाग मत खराब। मैडम जी प्लीज मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए मैडम जी। समझ में नहीं आ रहा, तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया, लगाऊं क्या एक तमाचा? मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम गरीब आदमी, उसी 5,000 रुपये में मेरे घर का राशन आ जाएगा। मेरी देख, मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है यार, मैं अपनी जेब से तुम्हें थोड़ी ना पैसा दूंगी। मैडम जी प्लीज मेरे को जाने दे। मैडम जी समझा करिए। दो कौड़ी के घटिया आदमी, तब से बोल रही हूँ कि पैसा नहीं है नहीं है नहीं है। अरे कहाँ से पैसा लाके दूं? अपनी जेब से लाके दूं तुझे पैसा? मैडम जी बॉस ने, मुझे पता है बॉस ने पूरे पैसे दिए होंगे, आप ना मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। देख, तेरा मतलब क्या? मैं चोर हूँ? मैंने पैसा रख लिया, जाके बॉस से बात कर। चल निकल, बॉस से बात कर। मैडम जी बॉस जी बाहर आएंगे, मैं खुद ही बात कर लूंगा, अभी मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। देख, मैंने तुझे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, अगर यहाँ पे काम करना है तो 10,000 सैलरी मिलेगी, वरना वो बाहर का रास्ता तुझे लात मार के निकाल दूंगी अभी यहाँ से। नहीं मैडम जी, नौकरी से मत निकालिएगा, वरना हमें कौन ही नौकरी पे रखेगा। 10,000 रुपये में कैसे मेरा घर का गुजारा चलेगा? मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। 10,000 पे काम करना है तो कर, वरना निकल लेना यहाँ से। स्टूपिड। बताओ, 15,000 रुपये सैलरी थी मेरी, उसमें भी 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपये कैसे ही घर का खर्चा चलेगा? 5,000 रुपये तो लोन की EMI जाती है, 5,000 रुपये में क्या ही माँ बापू जी की दवा लाऊंगा, क्या ही घर का राशन भरूंगा। अरे भैया, अरे आंसू तू आ गया? आपको मैंने कितनी बार मना किया था, आप काम मत करना, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन आप मेरी बात को सुनते ही नहीं हैं। अरे छोटे, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और दवा भी लानी है, और मेरी दवा खत्म हो गई है ना। हाँ ठीक है, आप परेशान मत होइए। वो ना मेरा लंच हुआ था और मेरी सैलरी भी मिल गई थी, तो सोचा हूँ 1 घंटे का टाइम है, आपको पैसे दे आऊँ तो आप शाम तक अपनी दवा ले आइएगा। ये रहे मेरी सैलरी। छोटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे छोटे, तेरी सैलरी तो 15,000 है ना, ये तो बहुत कम पैसे हैं। हाँ भैया, ये ना 10,000 रुपये, वो मैडम जी ने ना मेरे 5,000 रुपये काट लिए, और मैडम जी ने बोला मेरे से कि कंपनी ना इस टाइम बहुत लॉस में चल रही है, तो सारे एम्प्लॉयज़ के और सारे वर्करों के पैसे काटे गए, जिसमें से मेरे भी 5,000 रुपये मैडम जी ने काट लिए हैं। पूरे वर्कर में सिर्फ तुम्हारी सैलरी काटने को मिली थी क्या उनको? और किसी की नहीं काट सकती थी? उनको पता है कि हम कितनी गरीबी में जूझ रहे हैं, फिर भी। लेकिन भैया क्या ही बताएं, मैडम जी से मैंने कहा भी कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा 10,000 में कैसे गुजारा चलेगा, लेकिन मैडम जी हमारी एक भी नहीं सुनी और बोला कि 10,000 रुपये में नौकरी करनी है तो करो, वरना ये नौकरी छोड़ दो। अरे छोटे, 10,000 में क्या ही आए? घर में राशन खत्म है, दवा भी खत्म है, और गैया का चारा भी लाना है। इतने पैसों में हो भी नहीं पाएगा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
मैं ना अपने बॉस से बात करके देखता हूँ, तो शायद बॉस मेरी कुछ मदद करें, क्योंकि 10,000 रुपये में तो मुझे भी पता है कि घर का खर्चा नहीं चलेगा। अच्छा सुनिए भैया, मैं भी खाना पीना खा लूँ और आप भी दवा ले आइएगा टाइम से, ठीक है? इसीलिए मैंने आपके पैसे दे दिए हैं। ठीक है छोटे, आप चिंता मत करो, तुम अपना काम पे ध्यान दो, ठीक बाकी है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है भैया। बताओ कैसी दुनिया है, हम गरीबों के पैसे मारते हैं लोग। अरे इतने 10,000 में क्या ही होगा, कुछ अब क्या ही करो समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं सरकारी अस्पताल जाके दवा ले आऊँगा और इसमें से गैया का चारा ले लूँगा। जी शर्मा जी, आ जाएंगे शर्मा जी थोड़ी देर में अभी। हाँ नहीं अभी मीटिंग में। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। अरे क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते, बताओ। सर वो ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? अरे बताओ क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? सर मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये और मुझे 3 महीने से 10,000 रुपये मिल रहा है। क्या? मगर तुम्हारी सैलरी तो सही बात 15,000 रुपये, और मैं तो पूरी सैलरी दे रहा हूँ तुम्हें। क्या सर आप पूरी सैलरी दे रहे हैं? हाँ, तुम्हारी 15,000 रुपये सैलरी है ना, मैं हर महीने प्रियांशी को तो देता हूँ कि जाके सिक्योरिटी गार्ड को दे देना, आंसू को। सर पैसे तो मुझे मिल जाते हैं 10,000 रुपये, लेकिन प्रियांशी मैडम ने बोला है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से सर ने 10,000 रुपये तुम्हारी सैलरी कर दी है सर, और मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है सर 10,000 रुपये में। प्रियांशी ने ऐसा क्यों किया? अरे कंपनी लॉस में है, मुझे भी पता है, पर मैं किसी एम्प्लॉय के पैसा थोड़ी काटता हूँ, और वैसे भी कंपनी की दिक्कत है ना, हमारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं मैं उनकी सैलरी क्यों काटूंगा? और देखो मुझे लग रहा है ना कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें आंसू। एक काम करो, फिर से जाके चेक कर लो। नहीं सर, मैंने कई बार चेक किया कि 10,000 रुपये मुझे 3 महीने से मिले, और ये चीज़ मैंने प्रियांशी मैडम से भी बोला कि मैडम मेरा 10,000 रुपये में खर्चा नहीं चल पाएगा, मुझे 5,000 रुपये और दे दीजिए। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। अच्छा तुम्हारे साथ प्रियांशी ने ये सब किया? देखो आंसू, एक काम करो, तुम अभी जाओ, ठीक है? अब मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, और मैं प्रियांशी से भी बात करके पूछता हूँ कि ये सब वो क्यों कर रही है। और हमारी कंपनी का एक रूल है, अगर हमारी कंपनी घाटे में जाती है ना तो हम किसी का पैसा नहीं काटते। आप जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। ठीक। प्रियांशी को जब मैं हर महीने सिक्योरिटी गार्ड को 15,000 रुपये देने के लिए बोलता हूँ, वो पैसे भी ले जाती है, और सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। ऐसा क्यों? एक काम करता हूँ, मैं प्रियांशी से बात करता हूँ। अरे मैडम जी सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात करनी है? आप ये बताइए, मैंने बॉस से बात की थी, बॉस ने बोला कि मैंने तो तुम्हारी पूरी सैलरी दी है 15,000 रुपये, तो आपने मेरे 5,000 रुपये क्यों काट लिए? फिर बकवास कर रहा है मुझसे? तुझे समझ में नहीं आता एक बार में? क्यों काटूंगी मैं तेरा पैसा? देखिए मैडम जी, आप ना झूठ बोल रहे हैं, और मुझे पता है कि आपने मेरे 5,000 रुपये काटे, क्योंकि मैं बॉस के कैबिन में खुद गया था, और बॉस से मैंने बोला भी कि सर इस बार मेरी सैलरी क्यों कम दी है, ऐसा क्या हुआ है, कंपनी में घाटा हुआ है? तो उन्होंने बोला कोई कंपनी में घाटा नहीं हुआ, वो 5,000 रुपये आपने मार दिए मेरे ना। 5,000 रुपये दे दीजिए, हम गरीब आदमी देख हैं। मेरी बात सुन, हो सकता हो कि उनका दिमाग खराब हो गया, इतने ज्यादा लॉसेस चल रहे हैं, वो झेल नहीं पाए होंगे, इस वजह से उन्होंने तुझे बोल दिया होगा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए ही दिए थे तेरे, जो मैं तुझे दे चुकी हूँ। समझ में आया ना? नहीं मैडम जी, मुझे ना पूरा यकीन है कि मेरे बॉस झूठ नहीं बोलेंगे, और बॉस ने ये भी कहा था कि कंपनी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनकी जितनी भी सैलरी थी ना, पूरी की पूरी सैलरी मिली है। तो तुम्हें मैं 5,000 रुपये कैसे कम दे सकता हूँ? मेरे 5,000 रुपये मुझे वापस कर दीजिए। मैंने तेरे पैसे नहीं लिए, पैसा मेरा भी कटा है, समझ में आया? मैं तो इधर जगह जगह जाके नहीं रो रही हूँ, तो बार बार मेरा रास्ता रोक लेता। तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैडम जी, दिमाग मेरा नहीं, दिमाग आपका खराब हो गया। आप ना लोगों के पैसे काट काट के ना अपने अकाउंट में डालती हैं और अपना पेट भरती हैं, और हम जैसे गरीबों के पैसे मार देती हैं। आप ना हमारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा आपके क्या लिए। अच्छा नहीं होगा? क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? बोल। देखिए मैडम जी, आप लड़की हैं इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना हम भी आपसे बदतमीजी करना जानते हैं। कर बदतमीजी। क्या बदतमीजी करेगा? एक तमाचा लगाऊंगा ना, शुद्ध हो जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने पैसा नहीं लिया है, मतलब नहीं लिया है। तेरा 5,000 रुपए रख के मैं अमीर हो जाऊंगी? नहीं होंगी ना। क्या मिलेगा मुझे तेरा 5,000 रुपए रख के? ये तो मैडम जी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, हम जैसे गरीबों के 5,000 रुपये मार के आप क्या ही करेंगे? अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है। नहीं अब है। आपको ही पता होनी चाहिए कि 10,000 रुपये में हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मामा बड़े भाई की तबीयत खराब रहती है, घर का राशन भी लाना होता है, और भैंसों का चारा भी। मैडम जी एक काम करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे 5,000 रुपये मुझे वापस कर दीजिए। देख, ये जो गरीबी का रोना है ना, ये मेरे सामने मत रोना। जाके साहब से बात कर, उन्होंने पैसे कम दिए, तू मेरे को क्यों बार बार रोकता है? साहब ने तो ये बोला है कि आपने पूरे पैसे
मैंने दिए हैं, आपने पैसे नहीं दिए। एक काम करता हूँ, मैं साहब के पास लेके चलता हूँ। आप एक काम करिए, आप ए, साले बदतमीज आदमी, जब बोल रही हूँ मैंने नहीं लिए पैसे, क्यों बार बार साहब के पास तुझे क्यों जाना? एक तो वो बेचारे ऑलरेडी इतना परेशान है, कंपनी में इतना लॉस चल रहा है और तो बार बार जाके उनको परेशान करेगा। मैडम जी, मैं साहब से मिल के आ रहा था, वो कहीं से कुछ भी नहीं परेशान है और आप कह रही परेशान है। आपको अगर आपने मेरे पैसे नहीं लिए तो एक काम करिए, चलिए ना मेरे साथ देख, में। मैं तुझसे ना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी, मेरे ज्यादा जबान मत चला। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने तेरा पैसा लिया और साहब ने तुझे 10,000 रुपए दिए थे, वो मैं तुझे दे चुकी हूँ। अब मेरे मुंह मत लग जाना इधर, हट यहाँ से। मैडम जी ना बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रही है। काम करता हूँ, मैं साहब के पास जाता हूँ और साहब जी से कहता हूँ कि वो बाहर तो मेरे बातों पे यकीन नहीं करती। आप ना इनको अपने ही कैबिन में बुला के समझा दीजिए, वरना ऐसे कैसे चलता रहेगा। हम 10,000 रुपये हम कैसे गुजारा करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियांशी। सर, ये मैंने फाइल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, हो गई? हाँ। चलो, बहुत अच्छा काम कर लेती हो वैसे तुम। थैंक यू सर। और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हें ऑफिस में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सर, वो मेरी सैलरी। तुम्हारी सैलरी? अच्छा, हाँ, कितनी है सैलरी तुम्हारी? 50,000। अच्छा, तो इस बार मैं सैलरी तुम्हें ना पूरी तो दे नहीं पाऊंगा। सर, पूरी सैलरी क्यों नहीं दे पाएंगे? मुझे सिर्फ एडवांस में 25,000 रुपए तो मिला है। हाँ तो ठीक है ना, 25,000 रुपये मिले हैं। तुम्हें तो पता ही है ना प्रियांशी कि हमारे जितने भी काम वाम चल रहे हैं, सारे टेंडर जितने हो रहे हैं, सब तो कैंसिल हो जा रहे हैं। कंपनी कितनी लॉस में जा रही है। अब तुम्हारा अगर सैलरी काटेंगे तो हर एम्प्लॉय की काट के तभी तो हमें कवर करेंगे ना कहीं से। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप मेरी सैलरी काट लोगे तो मेरी इतनी EMI जाती हैं। मेरा एक भाई है, उसकी फीस भी मुझे भरनी रहती, मम्मी की दवा। सर, आपने ऐसा तो, जब मैंने ज्वाइन किया तब तो ऐसा तो नहीं मेंशन था कि सैलरी कट हो जाएगी। प्रियांशी, अब तो तुम तो समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अगर कंपनी लॉस में गई है तो सैलरी तो कटेगी ना कटेगी। खुद सोचो, तुम्हारे EMI जाती तो यार अब मैं क्या करूं? उस 25,000 से तुम अपना देखो, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। बात कर रहे हो? 25,000 रुपए तो बहुत कम होता है। मेरी 12-13,000 रुपए EMI चली जाती है, 4-5,000 रुपए भाई की फीस रहती है, मेरे पास बचेगा क्या? सर, ऐसा मत करिए ना, मैं बहुत लॉस, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे प्रियांशी, ऐसा क्यों ना करूं, करना पड़ेगा। मेरे सामने भी मजबूरी है ना। अब यार कम से कम 50-60 लोगों का एम्प्लॉय का हमारा चीज़ों का है यार, तो हम सबसे अगर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये काटेंगे तब जाके हमारे कवर हो पाएगा। अब अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है तो करिए, वरना आप एक काम करिए, आप रिजाइन दे दिए, चले जाइए। सर, ये क्या बात बोल रहे हो आप? रिजाइन देने का क्या मतलब है? मैं इतनी अच्छे एम्प्लॉय, इतने टाइमली आपकी सारी फाइलें रेडी करती हूँ, अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। सर, ये तो रूल नहीं है, ये तो कहीं मेंशन नहीं था। प्रियांशी जी, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करिए, बॉस मैं हूँ कि आप। और आप एक बात बताइए, आपकी सैलरी अगर 25,000 रुपये कट गई तो क्या ही चला गया, ज्यादा क्या ही होगा? EMI नहीं जाएंगी तो EMI नहीं जाएंगी तो क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा। सर, क्यों परेशान हो रही हो? सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे, मेरी सैलरी काट के आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे क्या? अच्छा, तो तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया? तुम्हें पता है उसकी सैलरी कितनी है? तुमने उसकी सैलरी कब से आधी दे रही हो पता है? उससे क्या बोल रही हो कि कंपनी लॉस में जा रही है? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सिक्योरिटी गार्ड ने आपको ऐसा बोला है? वो साला है ही झूठा मक्कार। उसकी ना मेरे पहली बात तो ना थोड़ा तमीज से बात करिए, अब ऑफिस में खड़ी हुई है, ठीक है? उसकी और रही सिक्योरिटी गार्ड की बात, तो आपने उसको सैलरी कम दी, ये बोला कि कंपनी लॉस में जा रही है। ये बताइए, अगर कंपनी लॉस में जाती है ना तो किसी एम्प्लॉय का पैसा नहीं कटता प्रियांशी जी। सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड ना झूठ बोल रहा होगा। उसकी ना गंदी नजरें मेरे ड्रेसिंग को लेके, या मुझे गंदी तरीके से देखता है। सर, प्लीज आप। अरे देखिए प्रियांशी जी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है उस बेचारे गरीब आदमी का पैसा मारते हुए? आपको पता है वो कितना गरीब आदमी है? उसके घर में भाई है, उसके बहनें हैं, उसको अपनी बहनों की फीस जमा करनी होती है, भाई के दवाई का इलाज लाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, और आप क्या कर रही हैं? आप उसका पैसा मारे दे रही हैं। सर, मैंने उसका कोई पैसा नहीं काटा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसका पैसा नहीं अरे लिया। प्रियांशी जी, झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है आपने उसका पैसा काटा है, उसको आपने कितनी बार काटा सब अच्छे से मुझे पता है। अब इतना झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप झूठ बोल के ना अपना ही नुकसान करा रही, ना कि मेरा। और ठीक है, आपको ये लगता है कि आप सच बोल रही हैं, तो एक काम करता हूँ ना, सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ बुला लेता हूँ, वो यहाँ पे आएगा, आपके सामने सारी बातें करेगा, तब आपको समझ में आएगी। उसको क्यों बुलाना है? आप छोड़िए ना, हम आपस में डील कर लेते हैं। एक मिनट प्रियांशी जी। हेलो,
तो सिक्योरिटी गार्ड को ना जरा ऊपर भेज दो मेरे कैबिन में। हाँ ठीक, आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड होगा। जी सर, आपने मुझे बुलाया। तो आप ये बताइए, आपको सैलरी आधी मिली है कि पूरी मिली है? 10,000 रुपये मिले। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें 10 मिलते हैं, तुम्हें पूरी सैलरी मिलती है। प्रियांशी जी, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में आप मत बोलिए, आप बताइए। पिछले 3 महीनों से ना 10,000 रुपये मिल रहे हैं और आपने मेरी सैलरी 15,000 रुपये, और जब मैं अपने हक के 5,000 रुपये मांगता हूँ ना तो मैडम जी मुझे थप्पड़ मारती हैं और यहाँ तक कि नौकरी से भी निकालने की धमकी देती हैं। वाह प्रियांशी जी वाह, आप तो अभी बोल रही थी कि आपकी कोई गलती नहीं है सर, मैं तो पूरी सैलरी दे रही हूँ, क्यों? और आपकी जब सैलरी कटी तो आपको ये लगा कि मैं क्या करूँगी, मेरी EMI कहाँ से जाएगी? अगले से पूछा तुमने उसके घर में कितने लोग बीमार रहते हैं, कैसे वो बेचारा काम करता है? और तुम्हें क्या, तुम्हें तो ये लगता है ना कि यार गरीब है वो बेचारा, किससे जाके शिकायत करेगा? क्यों? सर मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप एक काम करिए ना, मैं आपका थोड़ा बहुत जो भी पैसा हो पाएगा धीरे धीरे करके दे दूंगी। वैसे भी वो पैसा ना तुम्हारी सैलरी से ही कटेगा, ना कि सर मैं उन्हें धीरे धीरे करके दे दूंगी, पर आप काटिए नहीं मेरा पैसा, मेरी EMI जाती है। मैं आप क्यों नहीं समझ रहे सर, मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। देखिए प्रियांशी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तभी मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ, वरना इतना आपने गंदा काम किया है ना कि आपको मैं ना नौकरी से निकाल सकता हूँ। और बेचारे की गरीबी की हालत देख रही हो, अरे वो बेचारा धूप में बैठ के काम करता है और तुम्हें क्या, तुम तो मस्त AC में बैठ के काम कर रही हो और पैसे भी काटे ले रही हो। सर मुझे माफ कर दीजिए भैया, बोलिए ना सर से, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सर नौकरी से मत निकालिए, और रही बात अगर इनको आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं जानता हूँ कि इंसान को नौकरी से निकालने के बाद उसके घर के खर्चे नहीं पूरे हो पाते हैं, तो आप ना इन्हें माफ़ कर दीजिए। और रही बात इन्होंने जो पैसा लिया, बस मेरा पैसा दिला दीजिए, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ सो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पैसा ना तुम्हें मिल जाएगा। और प्रियांशी देखा, इसी जगह भी तुम्हारे साथ ऐसा कोई किया होता ना, तुम उसको माफ़ ना करती। वो बेचारा गरीब होने के बाद भी ना वो चीज़ें सोच के तुम्हें माफ़ कर रहा है। ठीक है, अब जाके ना अपना काम करो, आज के बाद ना ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और आंसू के जितने भी पैसे बने हुए हैं 3 महीने के, इसके अकाउंट में डाल देना, ठीक है? भैया मैं आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगी। और सर I'm so sorry, आज के बाद ऐसा नहीं होगा भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आप जाइए और अच्छे से काम करिएगा अपना। सॉरी सर। ठीक है जाइए। देखो आंसू, जो भी हुआ अब उसके लिए तो मुझे नहीं पता था, और अगली बार से अगर ऐसा कुछ होता ना तो सीधे आके मुझसे बात करना। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पैसे वापस करवा दिए। चलो ठीक है, अब जाओ अपना काम करो, ठीक है? ठीक है सर। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, समय समय पर पानी पीते रहना। ठीक है सर। ठीक। तो हेलो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे सोसाइटी में कुछ लोग गरीब हैं, तो उनको लोगों को ये लगता है ना, अरे गरीब है यार, ये क्या ही कर लेगा ज़्यादा, उसकी सैलरी कार्ड लेना, उससे नहीं बात करना। और लोगों को ये लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की औकाती क्या है, बेचारा वो काम ही तो कर रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है? अरे धूप में बेचारा बैठ के आपकी रखवाली कर रहा है, आपकी गाड़ी को रखवाली करता है, आपकी फैमिली की रखवाली करता है। अगर आप उसको समय पे पैसा नहीं देंगे तो उसको कैसा लगेगा? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देखो तो बहुत सारा शेयर करें।